बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अमेज़ॉन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रोड मैप दूंगा, उस रोड मैप को फॉलो करके आप लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अमेज़ॉन को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी प्रॉब्लम। आप लोग जो है अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। उस रोड मैप को फॉलो करना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी बिगनर्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों की भी क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट करें अमेज़ॉन को। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह, मैं गारंटी नहीं देता लेकिन इंशाल्लाह 99% आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं दूर हो जाएंगी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोग जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अमेज़ॉन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अमेज़ॉन पे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेज़ॉन जस्ट एक बिजनेस मॉडल है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो और सेम लाइक जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर भी आप लोग जो है पैसे लगाओ। 5,000 लगाओगे 10,000 आ जाएंगे, 10,000 लगाओगे 30,000 आ जाएंगे। ऐसे नहीं है। अमेज़ॉन जो है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर हम बिज़नेस करते हैं और इसके ऊपर बिज़नेस मॉडल्स हैं। अब अमेज़ॉन के ऊपर जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो उसमें प्राइवेट लेबल भी है, होलसेल एफबीए भी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज है, उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है। ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम अमेज़ॉन को कैसे स्टार्ट करें। तो हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल क्या है और होलसेल एफबीए क्या है। जो हमारा पॉइंट है ना, हम उसके ऊपर ही स्टिक रहेंगे, उसी को फॉलो करेंगे और उसी के ऑल अराउंड में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। पहला स्टेप आप लोगों ने फॉलो ये करना है कि आप जब अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट को मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप बना भी लेंगे, अगर आपका ओल्ड अकाउंट है इंडिविजुअल तो बेस्ट है। अब इशू इसमें ये है कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के बाद यानी पर्सनल सिंपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद विदाउट LLC, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल जो अकाउंट होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। अदरवाइज अगर उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर लिस्ट हो रही है प्रोडक्ट तो आप लोग उसके ऊपर भी जो है वो लिस्टिंग कर सकते हैं, सेलिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो LLC बेस्ड अकाउंट होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट जल्दी हो जाती हैं। और फिर दूसरी एक और बात, ये भी बहुत कम लोगों को पता है, जो लोग प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर उनको इन चीज़ों का आइडिया है कि अगर आपका अकाउंट जो है, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आप अगर इंडियन हैं, बांग्लादेश से हैं या फिर KL से यानी सऊदी अरेबिया या UAE से हैं, तो आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे अमेज़ॉन का सिंपल अकाउंट, उसके साथ जब आप अपनी LLC अटैच करेंगे, जैसे मैं अपनी LLC अटैच करता हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा। अगर मैं 40 प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ ना तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उसमें से 30 तो प्रोडक्ट लिस्ट होंगे ही नहीं। इसी तरह अगर एक बंदा US का है, US का नेशनल है, उसी की LLC है, उसी की डिटेल्स हैं, वो अकाउंट क्रिएट करता है, पहले सिंपल अकाउंट क्रिएट करता है, फिर उसके बाद वो LLC को साथ अटैच कर देता है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो 40 प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, 30 प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, जब आप लोग वर्किंग करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत इश्यूज आते हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो भी क्लाइंट्स आते हैं, हम जो है ट्राई करते हैं कि मतलब मैं फॉर इट सेल्फ अपनी बात बताऊं, मैं फिर भी पाकिस्तानियों के साथ भी जो जिस भी कंट्री से हो कोई भी क्लाइंट में काम कर लेता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ काम करने से ना बहुत गुरेज करते हैं कि उनको पता है कि इनके अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगी। तो आप लोगों ने अकाउंट जब क्रिएट होगा, ठीक है, आपके पास LLC बेस्ड अकाउंट होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, इसमें आप लोग ये LLC की फ़ीस शामिल ना करें। अब पता चले कि आप लोगों ने टैक्सेस जो पे करने हैं वो भी उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ले आए हैं और जो पर मंथ जो आपने पे करना है अमेज़ॉन को वो भी उसमें ले आए हैं और एजेंट को जो फ़ीस देनी है वो भी उसमें ला रहे हैं। ऐसा नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे आपने स्टार्ट करना है। आप लोगों ने जब प्रोडक्ट कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, सिंपल अकाउंट क्रिएट किया या LLC बेस्ड कर लिया, सजेशन मेरी LLC बेस्ड है, ठीक है, चाहे आप पाकिस्तानी है जिस भी कंट्री से हैं, आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आप लोगों ने जो किस मॉडल को फॉलो करने हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, आप लोगों ने कोई भी जो प्रोडक्ट है आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है, आपने होलसेल FBA, प्राइवेट लेबल, ठीक है,
और इस तरह किसी भी बड़े बिजनेस मॉडल की तरह स्टार्ट में नहीं जाना। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट देखें, ठीक है, खुद हंट करें, FBM की देख लें, FBM की कोई भी प्रोडक्ट देखें। जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है और कुछ दिन में इंशाल्लाह मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने लाइव अपने अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट है, उसके ऑर्डर्स भी हैं उस प्रोडक्ट के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट है। वो प्रोडक्ट मैंने लाइव दिखा दी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का मैंने क्राइटेरिया भी दिखाया है, A to Z सारा कुछ मैंने दिखा दिया, उस प्रोडक्ट का लिस्ट हुई हुई भी दिखा दी मैंने। आज तक मैंने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई कि मैंने प्रोडक्ट अपनी लाइव दिखाई हो, कोई भी नहीं दिखाता अपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन मैंने दिखा दी है और बताया मैंने कि ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ही है, इसमें जो है प्रॉफिट वगैरह आप खुद हंट करके भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, FBM को फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। 50,000 से कम आपका BSR होना चाहिए, ठीक है। रेटिंग रिव्यूज़ जो हैं उसके आप लोगों ने देख लेने हैं, तकरीबन जो है वो 100 से ऊपर रिव्यूज़ हों, ठीक है, 4 से ऊपर रेटिंग होनी चाहिए उसकी। और इसके अलावा वहाँ पे सेलर्स जो हैं आप लोगों ने देखना है वहाँ पे 2 से ज़्यादा FBM हों, ठीक है, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, 20-30 FBM हो, और एक आधा वहाँ पे FBA हो, मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पे 5 FBA हैं और 10 FBM है तो भी ठीक है, लेकिन FBM ज़्यादा होने चाहिए। आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। फिर उस प्रोडक्ट को आपने देखना है वालमार्ट, सैम्स क्लब या ब्यूटी लिस्ट, लिटवॉन, BJ's, बार्न्स एंड नोबल, Sears.com, ठीक है, वेबस्टोरेंट, ये सारे बहुत अच्छे सप्लायर्स हैं। आपने वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, 5 की वहाँ से मिल रही है लेट्स सपोज, तो अमेज़ोन पे वही प्रोडक्ट देखनी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी कि वो प्रोडक्ट सेल हो रही होगी 20 की, ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट चूज़ कर लेनी है, क्राइटेरिया को मीट कर रही है, अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके देखें, 5 की मिल रही है, 20 की सेल हो रही है, सारे टैक्सीज, शिपिंग वगैरह निकाल के, अमेज़ोन की रेफरल फ़ीस निकाल के, सारी फीसेस निकाल के आपको आराम से उसमें से $4-5 बन जाएंगे, ठीक है, बच जाएंगे। और लेबल की फ़ीस भी आप निकाल लें, $4-5 नहीं तो $3 आराम से बच गए आपको। इस तरह आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ किया, ठीक है, अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके देखा, तो उसके बाद लिस्ट हो गई, आपने उसकी इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी है। वालमार्ट से अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, वालमार्ट से आपने उसकी 10 की या 15 की इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी है। अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला फार्मूला है उस पर हम आ गए हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट देखी $5 की है, आप 10 यूनिट बाय कर लें, कितने के आएंगे, 50 के। अमेज़ोन पे सेल हो रही है 20 की, सारे टैक्सीज और शिपिंग और प्रेप की फ़ी निकाल के आपको $3 बच गए हैं, ठीक है। 15 का डिफरेंस था, लेकिन मैं सारे एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, ठीक है, चार्जेस एक्स्ट्रा डाल दिए, $3 बच गए आपको, $3 बच गए। आपने 10 की इन्वेंट्री मंगवाई थी, अब 50 की आपने मंगवाई, उसमें से आपने जो है 10 यूनिट सेल कर दिए, और आपको एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट है, $3। 10 प्रोडक्ट आपने सेल की तो कितना प्रॉफिट हो गया, $30। $50 आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके अलावा अमेज़ोन की फ़ीसेस वगैरह भी आप पे करते रहेंगे, प्रेप की फ़ी भी आप पे करते रहेंगे, लेबल भी जो है आप लोगों ने कौन सा चूज़ करना है इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से आपने वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता, कुछ इन्वेंट्री 10 की मंगवा ली, 5 की मंगवा ली, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सेल करते रहना है। प्रेप में मंगवाते रहें और इसी तरह आप लोग जो है उसको सेल करते रहें, ठीक है, प्रेप में रख के 10 की 15 की, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं मंगवानी। मैं फिर आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 50 की और 100 की और 200 की इन्वेंट्री कभी भी ऑर्डर नहीं करनी। थोड़ी सी इन्वेंट्री मंगवाएं, सेल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट को मैच्योर करते रहें। जब अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास इनवाइस नहीं है ना, इनवाइस आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए। और वालमार्ट की जो इनवाइस है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर बहरहाल है। आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो है आप लोगों को कोई ढकी छुपी बातें बता रहा हूँ या कोई हिडन बातें कर रहा हूँ। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये इस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है। अगर आप फिर सेफेस्ट, आप कहते हैं जी हम तो सेफ़ रहना चाहते हैं, हमारा अकाउंट कभी बंद ना हो, और हम एक सेफेस्ट तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं अमेज़ोन को, फिर आप लोगों को अमेज़ोन होलसेल, FBA या फिर प्राइवेट लेबल की तरफ जाना चाहिए। या फिर अगर आप जिस तरह, जैसे मैं सप्लायर का बताया, वालमार्ट का, सैम्स क्लब का, अगर इनकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोगों के पास जो है इनवाइसेस होनी चाहिए, इनवाइस अथेंटिक होनी चाहिए, जो कि अमेज़ोन आपसे रिक्वायर करे तो आप सबमिट करवाएं और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए। आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर आप सेफेस्ट बिजनेस मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो फिर होलसेल FBA है। अदरवाइज़ फिर जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने वालमार्ट, सैम्स क्लब से बाइंग करके प्रेप में रख लेनी है इन्वेंट्री 10-15 की, उसको साथ साथ सेल करते रहना है। अब आपके पास जितनी भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी तो
अब जो मैंने आइडिया दिया है इस तरह से आप नहीं कर सकते, ओबियसली आप कर सकते हैं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अमेज़ोन तो स्टार्ट ही नहीं होता, आपके पास 5,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। हालांकि अक्सर ऐसे होते हैं वो खुद भी FBM ही कर रहे होते हैं, जो मैंने बिजनेस मॉडल बताया वो यही कर रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि इसके लिए आप लोगों को जो है कोई मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है आप लोगों ने, और इस तरह आप लोगों ने इन्वेंट्री इसके ऊपर सेल करते रहना है। रिस्क का फैक्टर बहरहाल है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इनवाइसेस आपके पास मस्ट होनी चाहिए, सप्लाई चेन आपके पास होनी चाहिए, और आप इस तरह से लेके चल सकते हैं। ये अकाउंट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस अकाउंट के ऊपर हम लोग जो है FBM कर रहे हैं। मैं मतलब मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे मैं नहीं कहता कि हम तो होलसेल FBA इस अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है जी, सेफेस्ट तरीके से लेके चल रहे हैं ये और वो। होलसेल FBA नहीं कर रहे इस अकाउंट के ऊपर, हम लोग FBM ही कर रहे हैं। जो मैंने प्रोसीजर बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह लेके चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री करके ऑर्डर करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट न्यू अकाउंट है, इतनी ज़्यादा हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं की, ना ज़्यादा ऑर्डर्स लिए। अभी तक $43,400 की हमने इसके ऊपर जो है टोटल सेल की। आप लोग यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है। मैं आपको अगेन यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये पता नहीं अकाउंट नहीं है, कोई शायद पिक्चर ओपन की हुई है, ऐसा नहीं है, ये अकाउंट ही है, ये असल अकाउंट है अमेज़ोन का। अप्लाई करके अगेन मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट आप लोग देख सकते हैं, इसको टेबल व्यू में भी देख सकते हैं, ग्राफ व्यू में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही, प्रोडक्ट हंट करने में कोई इशू आ रहा है, प्रोडक्ट्स ही मिल रही, तो कोई भी आप लोगों की क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है पेड मीटिंग भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट उसमें गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।